हाय रिपेश, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग टीजीटी 2001 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या लिखा गया, इफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, 2 टाइम्स ए बी सी। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा, 2 टाइम्स सी इंटू अंडर रूट ए बी। थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा, -2 टाइम्स सी इंटू अंडर रूट ए बी। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखेगा, -2c अंडर रूट ए बी सी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली क्या दिया गया है, गिवन दैट। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको दिया गया। फर्स्टली गिवन दैट, ये देखिए क्या दिया गया, एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या देगा, सी स्क्वायर दिया गया। एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या देगा, सी स्क्वायर दिया गया है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाई के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो देखिए क्या मिलेगा, सी स्क्वायर अपान क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। सेकेंड टर्म हमारा देखिए क्या देगा, ए एक्स प्लस बी वाई दिया गया। क्या देगा, ए एक्स प्लस बी वाई दिया गया है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी वाई। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, सी स्क्वायर अपान एक्स पुट करेंगे। क्या बताया गया, सेकेंड टर्म में हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, सी स्क्वायर अपान एक्स पुट करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी, और y के प्लेस पे पुट करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, सी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपान एक्स हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष एक बार इसका अवकलन निकालेंगे। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे क्या बनेगा, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ए हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा वो रहेगा वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए 1/x दिया गया, 1/x का डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन निकालेंगे तो क्या बनेगा, -1/x² हो जाएगा। 1/x का अवकलन निकालेंगे तो -1/x² हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, a प्लस हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, b इंटू सी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग वीक एंड राइट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ पे 0 के इक्वल करेंगे और x के वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम लोग 0 के इक्वल करके x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो ये देखिए बी सी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा। अब हमको क्या फाइंड करना, एक्स स्क्वायर के वैल्यू को फाइंड करना, तो एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये देखिए क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहीं से हम लोग एक्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो ये देखिए प्लस माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सी को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बाई ए, बी बाई ए। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखिए क्या बनेगा, d2y/dx²। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ से इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये टर्म हमारा क्या बनेगा, तो ये देखिए हमारा बनेगा क्या, प्लस, हमारा यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा क्या ए है, तो ये हमारा कांस्टेंट 0 हो जाएगा। और ये देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x³। तो ये बनेगा बी सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन हमको देखिए क्या फाइंड करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड। अब यहाँ से हम लोग इसको 0 इक्वल करेंगे
इसको जीरो को इक्वल करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग कौन सी वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, और मिनिमम वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे आया, क्या आया, ax प्लस बी सी स्क्वायर अपान एक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, ax प्लस बी सी स्क्वायर अपान एक्स। इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x के वैल्यू को पुट करेंगे। कैसा वैल्यू पुट करेंगे, पास्ट नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एट x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, एट x इक्वल टू माइनस सी अपान माइनस सी इंटू बी बाई ए पुट करेंगे, माइनस सी अपान अंडर रूट बी बाई ए। अब यहाँ पे जहाँ पे x है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो a इंटू देखिए क्या बनेगा, माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी बाई ए। इसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, प्लस हमारा बी सी स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लेस पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ भी बी बाई ए, और यहाँ पे इंटू में माइनस सी हो जाएगा। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो हमारा क्या बनेगा, माइनस ए इंटू सी, और इस अब यहाँ से देखिए अंडर रूट को हम लोग अलग करेंगे तो ये देखिए अंडर रूट बी बनेगा, और अपान में क्या बनेगा, अंडर रूट ए। यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे बी कैन राइट, यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, इसको भी क्या लिखेंगे, तो ये देखिए वन अपान में दिया गया तो हमारा ये इंटरचेंज करेंगे इसको। ये देखिए हमारा क्या बनेगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये ए बाई बी, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बाई बी। अब अंडर रूट ए बाई बी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए लिख सकते हैं, और अपान में अंडर रूट बी, अंडर रूट बी। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट ए से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो अंडर रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए माइनस ए सी, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी हो जाएगा, और अंडर रूट ए से अंडर रूट ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए हमको मिलेगा क्या, ए मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस बी सी स्क्वायर, तो ये देखिए सी से सी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो सी बचेगा, और यहाँ पे भी हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट ए बचेगा, और यहाँ पे जब अंडर रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट बी अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए बी से बी कट जाएगा और ए से ए आपका कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, तो ये देखिए माइनस हमारा सी, और देखिए दोनों का पावर क्या सेम है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए बी, तो माइनस सी अंडर रूट ए बी, यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, माइनस सी अंडर रूट ए बी मिलेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सी अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या लिखेगा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 -3 एंड 4 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन 4। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रैंक निकालने के लिए हम लोग इक्लान फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट रो के एलिमेंट में हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 8 लिखा है, इसको हम लोग फर्स्टली क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इनके नीचे इसके नीचे क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। इसी प्रकार हम लोग सेकेंड रो को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट हमारे क्या 3 है,
फिर इसको हम लोग 1 बनाएंगे, इसके नीचे हम लोग 0 बनाएंगे। इसी प्रकार हम लोग सभी स्टेप को करते जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए हम लोग रो और कॉलम का यूज करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का लगा देंगे, C1 इंटरचेंज बाई क्या करेंगे, C1 इंटरचेंज बाई C2। ये देखिए हमारा क्या, ये इसको हम लोग रो कहते हैं, ये हमारा R1 और ये R2 और ये R3। ये हमारा देखिए क्या है, ये C1 है, ये हमारा C2, ये हमारा C3 और ये हमारा C4। तो ये देखिए हमारा C1 और ये C2 और ये C3, यहाँ पे हमारे ये C4। तो ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा, C1 इंटरचेंज बाई C2। हम लोग C1 इंटरचेंज बाई C2 क्यों कर रहे हैं, क्या, क्योंकि हमको C1 के प्लेस पे क्या लाना, 1 लाना। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखिए हमारा वैसे एज इट इज पुट करेंगे। तो ये देखिए 3 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो ये देखिए -1 हो जाएगा और यहाँ पे -8 हो जाएगा और यहाँ पे -3 और यहाँ पे हमारा 4। तो देखिए हम लोग फर्स्टली क्या किया, यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 बनाए, क्या किए, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या किए, 1 बनाए। यहाँ पे देखिए अब 1 आ गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब R2 इंटरचेंज बाई क्या लिखेंगे, R2 इंटरचेंज बाई R2 माइनस क्या करेंगे, 3 टाइम्स क्या करेंगे R1, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए R2 इंटरचेंज बाई, इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस क्या करेंगे, 3 टाइम्स R1। सिमिलरली हम लोग R3 को भी 0 बनाएंगे, जिसका मतलब R3। अब ये देखिए हमारा क्या बनेगा, R3 प्लस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R3 प्लस R1। तो यहाँ पे देखिए -1 और +1 हमको क्या मिलेगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट रो हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए हमारा 1 8 3 6, हम लोग R1 में कोई चेंजिंग नहीं करें, R2 को चेंज किया जा रहा है। तो ये देखिए 3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1, इसका मतलब 3 माइनस 3। तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 माइनस 3 हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 0 माइनस 3 करेंगे तो हमको -24 मिलेगा, क्या मिलेगा, -24 मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस हमारा 6 हो जाएगा, 2 माइनस 6 हमको क्या मिलेगा, -4। यहाँ पे देखिए हमारा क्या मिलेगा, 2 माइनस हमारा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 माइनस 12 तो -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए R1 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको 0 मिलेगा, ये हमारा 0, यहाँ पे हमको 0 मिलेगा। और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +10 मिलेगा, क्या मिलेगा, +10 मिलेगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग देखिए सेकेंड एलिमेंट के नीचे हमारा 0 आ गया, सेकेंड एलिमेंट के नीचे 0 आ गया था। अब इसके आगे सिंप्लीफाई ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते यहाँ पे देखिए 10, तब भी हमारा 1 ही आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग 10 R3 इंटरचेंज बाई, मतलब R3 को हम लोग क्या कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तो हमको 1 मिलेगा। तो 1 हमारा समाप्त नहीं होगा। तो इसका जो रैंक बनेगा, क्या बनेगा, इसका जो रैंक बनेगा, तो ये देखिए क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्या बनेगा, इसका जो रैंक आएगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या लिखा है, अ बॉडी अंडर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कवर्स 20 मीटर एंड 60 मीटर इज फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ टाइम from the beginning. The body start with an initial velocity is equal to, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा 0 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा 5 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन 15 मीटर पर सेकेंड। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली चेक करेंगे क्या क्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या देगा, एक्सीलरेटेड मोशन कवर्स 20 मीटर एंड 60 मीटर। यहाँ पे देखिए दो डिस्टेंस दिया गया, यस दिया गया, यस इक्वल टू हमको क्या देगा, दो डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या देगा, यस 1 इक्वल टू क्या देगा, दूरी यहाँ पे देखिए क्या देगा 20 मीटर दिया गया है।
यस टू यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, यस टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताएगा अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कवर्स 20 एंड 60 मीटर। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ये 220 प्लस क्या हो जाएगा 60, और ये क्या बनेगा आपको 80 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या देगा, टाइम, टाइम का मतलब यहाँ पे देखिए T1 हमको क्या देगा, टी हमको क्या देगा 1 दिया गया है, और T2 यहाँ पे देखिए क्या देगा 2 सेकेंड दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा, फर्स्ट 2 सेकेंड आपका टाइम, फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 1 से 2, फर्स्ट 2 पहले 2 सेकेंड में क्या बताएगा, पहले 2 सेकेंड, शुरुआत के पहले 2 सेकेंड में यहाँ पे दूरी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए हमारा T1 इक्वल टू फर्स्ट, और T2 इक्वल टू क्या बनेगा 2 सेकेंड। अब हमको क्या निकालना, इनिशियल वेलोसिटी निकालना, स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या निकालना, हमको u निकालना है, क्या निकालना है, u निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, S1 इक्वल टू निकालेंगे तो S1 इक्वल टू क्या बनेगा, ut प्लस क्या होता है, हाफ एटी स्क्वायर होता है, हाफ एटी स्क्वायर। यस हमारा क्या बनेगा, दूरी बनेगा, डिस्टेंस बनेगा, u हमारे का इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम, एंड a हमारा क्या बनेगा, एक्सीलरेशन बनेगा, t हमारे यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए S1 के डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 20। अब यहाँ पे देखिए u प्लस t हमारे क्या बनेगा 1 सेकेंड, इसका मतलब 1 इंटू क्या बनेगा u बनेगा, 1 इंटू u, और यहाँ पे प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए a हमारा क्या हो जाएगा, a को रखेंगे, t हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे, बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको a/2 इंटू 1, इसका मतलब a/2 बनेगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 20, और ये इक्वल टू क्या बनेगा u, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a बनेगा। इसी को सिंप्लीफाई करके देखें क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 2 टाइम्स u हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 2u हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2u प्लस हमारा क्या बनेगा a, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे क्या देगा, S2 इक्वल टू क्या देगा, तो हम लोग S2 इक्वल टू यहाँ से जानेंगे तो S2 इक्वल टू क्या बनेगा, ut2 क्या बनेगा, ut2 हो जाएगा, और प्लस क्या बनेगा 1/2 a t2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग S2 के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या देगा, ये देखिए 80 दिया गया, 80 हो जाएगा। ut2 इसका मतलब u हमारा वही रहेगा, t2 हमारा, इसका मतलब 2 टाइम्स u बनेगा, t2 हमारा 2, तो 2 टाइम्स u हो जाएगा, और ये प्लस हमारा 1/2 a और t केवल प्लेस में रखेंगे, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स u हो जाएगा, और ये प्लस क्या बनेगा 1/2, और यहाँ पे क्या बनेगा इंटू 4 बनेगा। तो ये देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग वी कैन राइट क्या लिखेंगे, u प्लस क्या लिखेंगे 2u प्लस 2a। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो ये देखिए हमारा वी कैन राइट, इसको लिखेंगे u प्लस a इक्वल टू क्या बनेगा, u प्लस a इक्वल टू क्या बनेगा 40 बनेगा, u प्लस a इक्वल टू क्या बनेगा 40। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 में से हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा 2u प्लस हमारा क्या दिया गया a इक्वल टू 40। अब यहाँ पे देखिए u हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ये घटाएंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो u प्लस क्या बनेगा a, और इक्वल टू क्या बनेगा 40। अब देखिए घटाने पर ये देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये तो देखिए हमारा सब कट जाएगा। यहाँ पे देखिए u इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0, तो u इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या बनेगा u इक्वल टू 0। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या लिखेंगे, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50 if the frequencies of the classes 20 to 40 and 60 to 80 is missing, which are respectively f1 and f2। क्लास इंटरवल यहाँ पे देखिए क्या देगा आपको 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे देखिए 17 f1, 32 f2, 19। ये देखिए टोटल क्या दिया गया हमारा 120।
देन दी वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 विल बी, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 18, 14, सेकेंड ऑप्शन 24, 28, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया 20, 24 एंड फोर्थ ऑप्शन 22, 28। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो क्लास इंटरवल है इसका क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास इंटरवल का क्या निकालेंगे हम लोग, मीन निकालेंगे। मीन का मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट हमारा 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, तो दोनों का एड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 20, और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो ये देखिए हम लोग इसको एक्स से डिनोट करेंगे, क्या डिनोट करेंगे, एक्स से मीन, हम लोग यहाँ पे एक्स से डिनोट करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ भी इसका मीन निकालेंगे तो ये देखिए हमारा 20 प्लस 40 हो जाएगा 60, 60 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए 30 बनेगा। क्या बनेगा 30। यहाँ पे देखिए 100, 100 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 50। और नेक्स्ट हमारा देखिए क्या बनेगा 140 बनेगा। क्या बनेगा 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70। और यहाँ पे हमारा 180, 180 को डिवाइड करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 90। और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसीज हमको दिए गए, फ्रीक्वेंसीज हमको हम लोग एफ से नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या 17 है, ये हमारा 17, यहाँ पे हमारा F1, और यहाँ पे हमारा 32 है, और यहाँ पे हमारा F2, यहाँ पे हमारा क्या देगा 19 देगा, क्या देगा 19। और टोटल का देखिए सम क्या देगा हमको, n इक्वल टू 120 ये दिया गया है। अब हम लोग देखिए क्या निकालना है, एफ इंटू एक्स निकालते हैं, एफ एक्स को निकालते हैं, एफ इंटू एक्स इसका मतलब एफ एक्स हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 170 मिलेगा। क्या मिलेगा 170। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा 30 F1 मिलेगा। क्या मिलेगा 30 F1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 5 2 या 10 की 0 हो जाएगा, 5 3 15, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। ये हमारा 70 क्या मिलेगा F2 मिलेगा, 70 F2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 तो ये देखिए 171 मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे देखें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा 0 है, यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 0 है, यहाँ पे हमको 0 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 है हमारा, यहाँ पे देखिए 7 हमको क्या मिलेगा 80 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे हमारा 7 है, यहाँ पे देखिए हमारा 1 है, इसका मतलब क्या मिलेगा 7 है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखिए हमारा 1 है, इसका मतलब 14, 14 के हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा 1000 प्लेस पे 3 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या बचा हमारा 30 F1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 30 F1 और प्लस क्या हो जाएगा 70 F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70 F2। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग वीकेंड लिख सकते, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, तो ये 17 क्या बनेगा 17 प्लस हमारा क्या बनेगा F1, और ये प्लस हमारा क्या आ जाएगा 32 प्लस क्या हो जाएगा F2, और ये प्लस हमारा क्या है 19 इक्वल टू हमको क्या देगा 120 देगा। क्या देगा 120। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए हम लोग F1 F2 में रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा F1 प्लस क्या बचेगा F2। अब ये देखिए इक्वल क्या बनेगा, इक्वल यहाँ पे देखिए हम लोग प्लस करते हैं तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा देखिए 9 है, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे देखिए 7, तो 9 और 9 18, 18 के हमारा 8 हो जाएगा, 9 9 18, 18 के 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 हमारा 4, 1 3 4 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बनेगा 120। यहाँ से देखिए हमको F1 और F2 में क्या मिलेगा रिलेशन मिलेगा, तो ये देखिए क्या बनेगा हमको 52 मिलेगा। इसका मतलब 120 में से क्या करेंगे 68 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो F1 और F2 हमको फाइंड करना है, तो F1 और F2 हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 52 मिलेगा। क्या मिलेगा 52। हम लोग F1 और F2 के वैल्यू को यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस को और जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए हमको दिया गया है, यहाँ पे देखिए हमको टोटल फ्रीक्वेंसीज क्या देगा 50 देगा। टोटल क्या है मेन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या देगा 50 दिया गया है। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 120 इंटू क्या बनेगा 120 इंटू क्या बनेगा 50 बनेगा, 120 इंटू 50। यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखें क्या बनेगा, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 30 F1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या बनेगा 30 F1 और 70 F2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेंगे। क्या बनेंगे इक्वेशन 1। और ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा,
6000 हो जाएगा। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा 30/1 और 70/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या बचा है, 9 9 - 4 = 5 बचेगा और यहाँ पे 5 5 - 3 = क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से देखिए 0 सब में है तो इसका मतलब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 0 ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 3/1 बचेगा और क्या बचेगा प्लस 7/2 बचेगा। क्या बचेगा, 7/2 बचेगा और इक्वल टू क्या बनेगा, 252। हमको f1 और f2 के वैल्यू को फाइंड करना, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको f1 और f2 का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सॉल्व ना करके बट हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पर आ जाते हैं। ऑप्शन के जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे वो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या लिखा है, f1 के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे तो 18 और हमारा देखिए f2 के प्लेस पे पुट करेंगे 14। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको 32 मिलेगा और हमको क्या लाना, 52 लाना। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे, हमारा ये क्या है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, हमारा 24, f1 हमारा 24 और f2 हमारे क्या 28 है और दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये देखिए 8 4 12, 8 + 4 14, 8 + 4 हमारा क्या हो जाएगा, 12, 12 के 2 हो जाएगा। ये देखिए हमको 2 + 2 हमको क्या मिलेगा, 4, 4 + 1 5 मिलेगा। तो ये देखिए 52 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब f1 और f2 के प्लेस पे 24 और 28 पुट करने पर ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या लिखेगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन yp - cxp² - a = 0 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, y = cx + a। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा, y = cx - a। थर्ड ऑप्शन y = cx एंड फोर्थ ऑप्शन y = cx + a/c। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया आपको, इक्वेशन क्या देगा, yp माइनस क्या देगा, xp² और माइनस a = 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए y = हम लोग yp = फाइंड करेंगे तो yp = क्या मिलेगा आपको, r यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं xp² प्लस हमारा क्या बनेगा, a = 0। यहाँ से हम लोग yp के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो yp = फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो xp² और यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा, a मिलेगा। अगर हम लोग y के वैल्यू को फाइंड करेंगे, y = फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखिए xp और प्लस क्या हो जाएगा, a/p, xp + a/p। तो ये देखिए किस फॉर्म में, देखिए हमारा ये जनरल इक्वेशन आपका क्लैरेट इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा। ये क्या बनेगा, क्लैरेट इक्वेशन, क्लैरेट इक्वेशन के फॉर्म, ये क्लैरेट इक्वेशन हमारा बन जाएगा, क्लैरेट इक्वेशन बन जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये हमारा क्लैरेट इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, p के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे। p = हम लोग क्या पुट कर देंगे, c। क्लैरेट इक्वेशन में p के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, c। तो देखिए y = क्या मिलेगा आपको, y = exc मिलेगा, क्या मिलेगा, exc और प्लस क्या हो जाएगा, a/c। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।